तो आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आए कि नशे आजकल बड़े खतरनाक, शराब का नशा भी खतरनाक है, इसके अलावा और नशे हैं, सुल्फा, गांजा, अफीम, बुर्की समेत चिट्टा, हेरोइन, इस तरह के जिसको ड्रग्स बोलते हैं, वो खतरनाक नशा है। अगर किसी को लत पड़ गई, आदत पड़ गई, तो वापसी का रास्ता नहीं है, उसका जीवन भी बर्बाद है, घर परिवार को भी वो बर्बाद कर देगा। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि अपने बच्चों को प्यार दें, उनको अपने पास बिठाओ और उनका मार्गदर्शन करो कि बेटे जीवन में जिंदगी में कभी नशा नहीं करना, एक तो कभी नशा नहीं करना, दूसरा हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर हमारे बच्चे नशे से बचे रहेंगे, लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे, माँ बाप के आज्ञाकारी हैं, तो भाई वो घर स्वर्ग है, वो घर स्वर्ग है। बच्चे आज्ञाकारी, माँ बाप के पास बैठते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं, नशे से दूर हैं, लड़ाई झगड़े से दूर हैं, माँ बाप के प्रति वफादार हैं, स्वर्ग नहीं तो और क्या है, स्वर्ग के समान है वो घर। तो ऐसा आप लोगों ने बनाना है अपने घर का माहौल, स्वच्छता, साफ सफाई, बच्चों पे ध्यान, बच्चों का मार्गदर्शन, अपने पास बिठाना, उनको समझाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सी जगह गया हूँ, आज जो बच्चे नशे की लत में पड़े हुए ना, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप नशे की लत में कैसे चले गए, क्या आपको किसी ने समझाया नहीं? बोले ना जी, आज तक हमारे को किसी ने नहीं समझाया, हमने नशा किया तो हमारे घर वालों ने भी ये नहीं कहा कि आपने गलत काम किया है। आपके पिताजी? बोले मेरे पिताजी तो पहले से नशा करता है, वो क्या समझाएगा। तो ये जो लोग बैठे हैं, आपकी जिम्मेवारी है अपने जीवन में सुधार करना चाहिए। कई बार बात करते हैं बुजुर्गों से, कोई 50 साल का आदमी, कोई 60 साल का, 70 साल का आदमी, उससे बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई अपने में सुधार करो। तो कहता जी अब क्या सुधार करेंगे, 60-70 साल के हो गए, अब क्या सुधार करेंगे। ये अज्ञानता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते। सुधार की कोई उम्र नहीं है, सुधार की कोई उम्र नहीं। 70 साल का आदमी भी सुधार करेगा, अपने में सुधार करेगा तो कम से कम अच्छे शब्द घर पे बोलेगा, वो बच्चे कैच करेंगे अच्छे शब्द, वो बच्चे भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे। तो घर में बोलचाल का ढंग, उसमें सुधार, आचरण व्यवहार में सुधार करना बड़ा जरूरी है। सुधार कब होगा? जब कोई सुधार करेगा तब सुधार होगा, बिना सुधार किए सुधार नहीं होता। क्योंकि कहावत है, पड़ेगा अपने में धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा। तो अपने घर परिवार को नशे से बचाना है। दूसरी एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा नशे की लत में पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे की हम काउंसलिंग करते हैं। हमारी मेरी पूरी टीम है, घर जाते हैं, बच्चे की काउंसलिंग करते हैं और उसका इलाज शुरू करवा देते हैं। जो नशे की लत में है उनका इलाज कौन करता है? उनका आम डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, उनका इलाज करेगा दिमाग का डॉक्टर, मनोरोग विशेषज्ञ, जिसको इंग्लिश में साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। क्योंकि नशा एक बीमारी है, नशा एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज भी दिमाग के डॉक्टर करते हैं। दिमाग के डॉक्टर हिसार सरकारी हॉस्पिटल में बैठते हैं, 2 डॉक्टर बैठते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। रूम नंबर क्या है? 36-37-38 नंबर कमरा है सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो इलाज करते हैं। बाकी प्राइवेट डॉक्टर भी है। प्राइवेट डॉक्टरों को भी हमने क्या रखा है कि हमारी तरफ से कोई पेशेंट आवे आपके पास तो उससे पर्ची का पैसा नहीं देना, दवाइयों में भी छूट करनी है। और क्या कर सकते हैं, पुलिस के आदमी हम तो ये कर सकते हैं। इस सुधार में हम लगे हुए हैं। आप भी कोशिश करो, अपने घर परिवार को बचा के रखो, अपने बच्चों को, अपने भाइयों के बच्चों को, अपने देवर जेठ के बच्चों को, सबका ध्यान रखना चाहिए। अपने घर परिवार को बचा लोगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, पर कोई ध्यान नहीं देता इस दिशा में। और युवा पीढ़ी को बचाना बहुत जरूरी है, उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और संतों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद।